टू द न्यू राइज एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स और पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और आज ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास होगी मैथ्स की 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और पहला ही टॉपिक है रेशनल नंबर्स का, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अन्य थोड़ा सा जो अदर्स नंबर्स हैं जो हमें इसमें यूज़फुल होंगी उनके बारे में जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। हम लोग नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वहाँ से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तब बाई थोड़ा और प्रोग्रेस करते करते हम लोग रेशनल नंबर तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू की रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग पहले ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग नेचर में यूज़ करते हैं। जैसे मुझे, अगर मैं रोड पर चल रहा हूँ तो उसमें रोड पर कितनी बाइक्स मुझे दिख रही हैं तो मैं उसको काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर्स हैं। कभी मैं ऐसा काउंट कर सकता हूँ क्या कि -1 बाइक है या -2 बाइक्स हैं? नहीं कर सकता। या मैं कोई बाइक नहीं दिख रही तो मैं बोलूँगा कि कोई बाइक नहीं है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 0 बाइक है। नहीं, ये नहीं बोल सकते। ये नेचर में नहीं एग्जिस्ट करती, नेचुरल चीज़ें नहीं हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स होती हैं 1 से। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 2 3 4 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जो नंबर्स जाती हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान करने वाली चीज़ क्या है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोस अप टू इनफाइनाइट। तो 1 से शुरू होकर जो अनंत तक संख्याएं जाती हैं उन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी में मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो नंबर लाइन जो संख्या रेखा अगर बनेगी तो ऐसे अगर कोई नंबर लाइन होगी तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6 और ये बढ़ते 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 बहुत आगे तक चला जाएगा। ठीक है, ये वो अनंत है, अनंत इनफाइनाइट है, मतलब वो नंबर कहीं काउंटिंग रुक नहीं सकती। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर का नंबर लाइन पर प्लॉटिंग है। नंबर लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। संख्याओं की रेखा है एक। ठीक है, नंबर्स की लाइन है। ठीक, ये नेचुरल नंबर्स जान लिया हमने। नेचुरल नंबर्स से आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर होती है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं, एक और नंबर होती है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे 1 से 9 तक तो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना। 1 से 9 तक हम लोग कैसे काउंटिंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे जाके 9 तक जाएंगे। लेकिन जब 10 लिखेंगे तो एक नंबर यूज़ हो रहा है ये, जो हमारे नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स कहाँ से 1 से लेकर 9 तक जाती हैं। जैसे ही नेचुरल नंबर 10 आता है उसमें एक इस 0 का इस्तेमाल हुआ है। तो 0 तो हमारे नेचुरल नंबर्स में है नहीं, हम लोग 0 नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने एक और नंबर का सेट बनाया जिसे हमने बोला कि होल नंबर। और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, कि संख्याएं अभी अधूरी थी, हमने उसको पूरा किया है, पूर्ण किया है। तो हमारी जो होल नंबर शुरू होती हैं उस 0 से शुरू होके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जाके इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो इस नंबर का जो पूरा समूह है या सेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स का सेट या पूर्ण संख्याओं का सेट। ठीक है, अगर इसको मैं फिर से अगर संख्या रेखा पे प्लॉट करूं, जैसा कि हम लोग ने पीछे किया है, तो संख्या रेखा पे अगर प्लॉट करूंगा तो एक नंबर लाइन बनाऊंगा, वहाँ 0 होगा और ये नंबर ऐसे नंबर लाइन एक्सटेंड करती जाएगी। इस पे लिखूँगा 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे से करके इनफाइनाइट तक ये नंबर चली जाएगी। तो अगर पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करेंगे या नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ से शुरू होंगी। आप ये सब देखिए, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये जो पूरा सेट है ये तो होल नंबर है, लेकिन सिर्फ जो इतना सेट है, सिर्फ जो ये नंबर है ये नेचुरल नंबर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर सारी आती हैं। अगर आपको कोई ये प्रश्न पूछे या क्वेश्चन ये कोई करे, क्या सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? क्या सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं? तो आपका आंसर क्या होगा?
बताइए। यस, सारी, क्योंकि जो होल नंबर का सेट है, होल नंबर का जो ग्रुप है, वो सारी नेचुरल नंबर्स को तो अपने अंदर लिया ही हुआ है और उसमें एक एडिशन जीरो का कर दिया है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने एक बैग लिया है और इसमें ये पूरा नेचुरल नंबर्स इसमें भरे हुए हैं और इसी नेचुरल नंबर्स में मैं ज़ीरो को अगर ऐड कर दूं तो इस नए बैग को अब मैं होल नंबर का सेट बोल दूंगा, होल नंबर का बैग बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका रिवर्स कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और नंबर है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर सेट है उसको हम होल नंबर बोल रहे हैं। वन से स्टार्ट होके जो इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है उस पूरे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। लेकिन कभी फिर मैथमेटिशियन को कुछ प्रॉब्लम्स आई नंबर्स को करते हुए। नंबर्स को, उस प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको ये बताता हूँ। प्रॉब्लम ऐसी आई, देखिए उनके पास एक ये सवाल आया, x + 5 = 2। एक ये क्वेश्चन आया उनके अंदर कि भाई ऐसा कोई नंबर x होगा क्या कि जिसमें हम 5 को ऐड करें और आंसर हमारा 2 आए। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 जो है, जो 5 है वो ऑलरेडी 2 से बड़ा है, तो उसमें कुछ और आप ऐड भी करोगे और फिर 2 आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सिर्फ होल नंबर थे और नेचुरल नंबर्स थे, है ना, 2 ही टाइप के नंबर थे, तो ऐसा कोई नंबर था नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने बोला कि 2 में से हम 5 को माइनस करेंगे। तो लोगों ने बोला कि भाई 2 में से 5 को कैसे माइनस कर सकते हो, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो 2 में से 5 कैसे जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसलिए हमें एक और नंबर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ और नंबर्स हैं जो हमें अभी तक नहीं पता हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से शुरुआत हुई निगेटिव नंबर्स की। तो इसका आंसर उन्होंने बताया कि ये -3 है, कि अगर 2 में हम लोग -3 को ऐड करेंगे तो हमें 5 सॉरी मैंने क्या बोल दिया, हाँ, कि हम 5 में अगर -3 को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें निगेटिव नंबर्स मिले, तो फिर हमें एक और नंबर सिस्टम बनाना पड़ा, एक नंबर्स का पूरा सेट, फिर दूसरा नंबर का सेट बनाना पड़ा। उस नंबर सेट को हम लोग ने बोला कि वो नंबर सेट को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो जो निगेटिव नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, जो निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक, जैसे माइनस का 5, -3, -15, एनी नंबर, -10, -253, जो ये नंबर्स हैं निगेटिव नंबर्स है, एक नए टाइप के नंबर्स मिले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये पूरे नंबर का जो सेट बनेगा उस नंबर सेट को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। तो उन्होंने बोला इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो, अगर उसको नंबर लाइन से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक नंबर 0 लिया, उन्होंने बोला कि ये जो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये नंबर सिस्टम सिर्फ आधा है, एक पार्ट है। इसके अपोजिट भी एक लाइन खींचिए आप, जो -1, -2, -3, -4 माइनस नेगेटिव तक जाए। इस पूरे सेट को हम बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक, इंटीजर्स, आई से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो पूरा सेट होगा किसका, -इनफाइनाइट से लेके 0 से लेते हुए पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो पूरे नंबर सेट होगा, उस नंबर सेट को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सारे जो इंटीजर्स हैं क्या नेचुरल नंबर हैं? हाँ, आपका आंसर यस होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलरेडी सारे इंटीजर्स में हैं। क्या सारे इंटीजर्स
सॉरी ये उल्टा हो गया, सॉरी, सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, उल्टा हो गया, आई एम सॉरी। हाँ, अगर कोई पूछे कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं तो आप लोग बोलोगे हाँ, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, ये भी हाँ, ठीक है, लेकिन वाइसे वर्सा नहीं है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक वही बैग बनाते हैं, एक ये बैग हुआ हमारा, इसमें हमने पहले नेचुरल नंबर डाला 1 से शुरू होके, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो इसको हमने बोला नेचुरल नंबर्स हैं, ये n से डिनोट किया। फिर हमने दूसरा बैग बनाया, सॉरी यहीं बना लेते हैं दूसरा बैग, अच्छा इसको तो हमको छोटा बैग बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा छोटा बैग बनाते हैं ना, तो हमको समझ में आएगा कि नंबर्स का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रहा है ना। तो पहले हमने एक छोटा बैग बनाया, तो इसमें सारे 1 से लेके 2 से लेके इनफाइनाइट तक जो नंबर सेट हुए हम उनको बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक। दूसरा बनाया जो इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें हमने 0 को भी ऐड कर दिया, तो इनफाइनाइट तक, इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। फिर हमने तीसरा एक बैग और बनाया, ठीक है, उसमें हमने कौन से नंबर ऐड किए, सारे निगेटिव नंबर्स, ठीक है, और पहले से होल नंबर है ही इसमें, ठीक। तो ये जो बैग बना इसको हम लोग इंटीजर्स का बोलेंगे सेट। तो हमने क्या समझा, नेचुरल नंबर समझ ली क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। हमने होल नंबर समझा कि जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद हमने इंटीजर्स समझे, इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे निगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये पूरा सेट जो बनेगा नंबर्स का वो होगा हमारा इंटीजर। अब इसके बाद हमारा डिस्कशन शुरू होगा तो रेशनल नंबर का, ठीक है, रेशनल नंबर। तो मैथमेटिशियन जैसे इसको स्टडी कर रहे थे, उनको निगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इंटीजर्स बनाए। अब और आगे डिस्कशन करते हुए उनको एक और प्रॉब्लम मिली कि भाई अगर आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसा, इसको ब्लैक कर लेते हैं, अगर कोई हमारे पास ऐसा आ गया x + 5 = 0, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कोई नंबर ऐसा होगा जो यहाँ रखने पे 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 5 ऐड कर दें और 0 आंसर दे दे। तो उन्होंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हमारे पास हैं, जो उसमें तो ऐसा कोई नंबर है नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -5 3x। तो उन्होंने बोला x = क्या होगा, -5 ऑफ -5/3। तो बोले कि ये तो नंबर होता ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो एक और नंबर का सेट बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ से रेशनल नंबर की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अपने बैक जाते हैं अपने टॉपिक पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाते हैं जिसकी डिफिनेशन पहले देखते हैं कि क्या होगी डिफिनेशन। उन्होंने बताया कि एक ऐसा नंबर, रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम लोग a number that can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q should not be equals to 0। उन्होंने बोला कि कोई दो इंटीजर्स होंगे, अगर उन इंटीजर्स को हम ऐसे लिख दें, इन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो q है, जो नीचे वाला इंटीजर है, उस इंटीजर को हमें कभी 0 नहीं रखना है, ठीक है। क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें और p और q वहाँ इंटीजर्स हों और q 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। और आप ये देखो ना, जो रेशनल नंबर है उसका नाम देखें तो उसमें रेशियो है, पहला रेशियो। तो ये हम रेशियो जो पढ़ते थे इसको ऐसे भी तो लिखते थे ना, तो जो रेशनल नंबर उसका नाम वहीं से आया है, रेशियो से ही नाम डिराइव होकर रेशनल नंबर बना है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप समझिए कि उसको रेशियो वाले नंबर्स को जो हम कहते हैं वो रेशनल नंबर कहते हैं,
ठीक है, वहाँ से आप इसके नाम को मतलब वहाँ नाम को ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। हम लोग बेसिक अगर मैथ्स की बात करते हैं तो बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक, बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होती है मैथमेटिक्स में। देखिए, शुद्ध रूप से प्योर फॉर्म में मैथमेटिक्स सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इन 4 ऑपरेशंस पर चलता है ना। पूरे मैथमेटिक्स में यही चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, कहीं ऐड कर रहे हैं, कहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहीं डिवीज़न कर रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यही 4 ऑपरेशंस हैं जो हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑपरेशंस को समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे a प्लस बी कुछ नंबर c होगा, तो इस ऑपरेशन को हम एडिशन बोलते हैं। जब हम इसे माइनस करते हैं, जैसे a माइनस बी इक्वल्स टू d, तो ये नंबर क्या है, ये ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू एफ। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है कि इन नंबर्स पे, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम लोग या तो ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन अपना डिवीज़न का है। डिवीज़न कैसे, a डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू हो सकता है n। ठीक, तो मैथमेटिक्स के ये 4 ऑपरेशंस हैं। अब इन चारों ऑपरेशंस का हम रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन नंबर्स पे चेक करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब जो ये नंबर्स हैं, इनकी कुछ खूबसूरती हैं, उन खूबसूरती को चेक करते हैं कि क्या खूबसूरती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या गुणधर्म हैं, उनकी क्या बोलेंगे प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं, पहली जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है या पहली प्रॉपर्टी है जो नंबर्स का, उसको देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। क्लोज़र का मतलब होता है, हिंदी में इसे संवृत्त कहते हैं। क्लोज़र का क्या मतलब है, क्लोज़र का मतलब है, जैसे मेरे पास एक कोई नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर लेते हैं सबसे पहले। a एक नेचुरल नंबर है, b दूसरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, और मान लीजिए मैं इसमें एक ऑपरेशन कर रहा हूँ एडिशन का, ठीक, और मुझे एक नंबर मिल रहा है c। ठीक है, तो अगर a नेचुरल नंबर, b नेचुरल नंबर, दोनों को एक ऑपरेशन किया मैंने एडिशन का, उसको करने के बाद मुझे एक नंबर मिलता है c। अगर c भी नेचुरल नंबर है, मतलब a और b को मुझे ऐड करने पर अगर c भी नेचुरल नंबर मिलता है, तो मैं ये कहूँगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड, मतलब उनको अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब बेसिक ऑपरेशन एडिशन में अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। ये प्रॉपर्टी हुई क्लोज़र प्रॉपर्टी, किसकी, नेचुरल नंबर्स की, किस ऑपरेशन पे, एडिशन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसा ही हम ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन हमारा बेसिक क्या है, दूसरा बेसिक ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल पे लेते हैं ना, जैसे 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 एक नेचुरल नंबर है, इन नंबर्स को ऐड करते हैं, 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, है। ठीक, तो ये तो प्रूफ हो गया कि भाई एडिशन करने पे 2 नेचुरल नंबर्स के तीसरी नंबर जो मिलेगी वो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगी। ठीक है, अब दूसरा हमारा, इसको हम 1 दे देते हैं, 1। दूसरा हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। फिर से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए a एक नेचुरल नंबर है, b एक नेचुरल नंबर है, दोनों नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है d। अगर d भी नेचुरल नंबर है तो हम कहेंगे
कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंडर में नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड हैं। मतलब अगर दो नेचुरल नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे तो तीसरी नंबर नेचुरल नंबर मिलेगी, और ये सभी नेचुरल नंबर के साथ होगा। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो आप एग्जांपल लेते हैं, 5 एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को माइनस करते हैं, आंसर आएगा 3 एक नेचुरल नंबर है तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर 2 में से माइनस करें 5 को तो क्या आएगा, ये आएगा -3। -3 नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 है ना, तो ये नहीं होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि सब्ट्रैक्शन के अंडर में नेचुरल नंबर्स क्लोज नहीं है। दो नेचुरल नंबर को माइनस करने पे हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, मतलब नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो इसको हम करते हैं रेड, नॉट क्लोज्ड अंडर, किसके अंडर, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं है, ठीक। अब हमारा तीसरा ऑपरेशन बेसिक क्या था, मल्टीप्लिकेशन ना। एक नेचुरल नंबर मानिए, बी एक नेचुरल नंबर मानिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए डी आता है, सॉरी डी तो इसमें आया है, ठीक, इसको एफ कर लेते हैं, मान लीजिए एफ आता है, ठीक है। तो अब ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर एफ भी नेचुरल होगा तो हम ये कहेंगे कि दीज 2 नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर ये सभी के लिए होगा, सभी नंबर्स सभी नेचुरल नंबर के साथ होना चाहिए। अगर एक भी अगर ऐसा नेचुरल नंबर मिल गया जिसमें जो इनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है वो नेचुरल नहीं हुआ, तो ये रूल गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि ये सब के लिए होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप 5 ले लेते हैं इंटू 2 ले लेते हैं, आंसर 10 नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है। और कोई नंबर ले लो, 3 इंटू 22 66 नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर मतलब नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम लोग डिवीज़न करते हैं, ठीक है। डिवीज़न, स्पेस नहीं बचा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इस नॉट क्लोज्ड को मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ आते हैं 4th ऑपरेशन। एक नेचुरल नंबर है और बी एक नेचुरल नंबर है, इनको डिवाइड करने में मान लीजिए मिलता है जी, ठीक है। अब ए और बी को डिवाइड करने पर अगर जी मिले तो हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, तो ले लेते हैं पहले 6 डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर आता है 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 15 को डिवाइड करते हैं 3 से, 5 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन और थोड़ा बीच में ले जाते हैं, अब इसी को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 6 करते हैं, क्योंकि ए भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है। इसको डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1/3। इसको डिवाइड करने से 3 को 15 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1/3, ठीक है। लेकिन 1/3 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं, ये तो रेशनल नंबर है कि नहीं, ये तो रेशनल नंबर है ना, p/q फॉर्म में है, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग अब हम लोग करते हैं समराइज़। समराइज़ में क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर
क्लोज्ड अंडर, ठीक। पहला क्या हुआ, एडिशन, है ना, क्लोज्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड थी क्या, बताइए आप लोग, नहीं थी। सब्ट्रैक्शन में नॉट क्लोज्ड, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये नॉट क्लोज्ड है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डिवीज़न में देखेंगे, तो डिवीज़न में हमने देखा था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में देखा था, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी, उल्टा हो गया है, देखो समझ लेना, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हैं, क्या है, क्लोज्ड, लेकिन डिवीज़न में नॉट क्लोज्ड। सॉरी, इसको तो रेड करना था ना, थोड़ा भूल जाता हूँ। नॉट क्लोज्ड, ठीक। तो आपको ये पता चला कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ठीक है। ऐसे ही हम अब क्या थे हमारे नेक्स्ट नंबर ऑफ सेट, क्या हमने पढ़ा था, होल नंबर्स। होल नंबर्स में यह बेसिक ऑपरेशन करके देखेंगे कि क्लोज्ड हैं कि नहीं है। ऐसे ही हम फिर अपने रेशनल नंबर्स पे करके देखेंगे कि वे क्लोज्ड हैं कि नहीं हैं। इंटीजर्स पे करके देखेंगे वो क्लोज्ड हैं कि नहीं है। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ कि आप ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, आप नेचुरल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स एंड इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी में इन 4 बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में क्लोज्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। स्टे ट्यून टू द न्यू राइज एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।